हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान प्रेग्नेंट हो चुका है और इबो उसे छोड़कर जा चुका है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम। एक दिन जान डरा हुआ घर वापस आता है और चिल्ला कर कहता है, जो चैंग। तभी जो चैंग और फेंशिंग जान की तरफ देखने लगते हैं तो जान भागकर अपने भाई को गले लगा लेता है। तब जो चैंग भी जान को हक करते हुए कहता है, जान क्या हुआ? फिर जान डरते हुए कहता है, मैं उससे मिला, मैंने उसे देखा। तब जो चैंग कहता है, तुमने किसे देखा? तभी फेंशिंग भागकर पानी का एक गिलास लाता है और जो चैंग जान को शांत करते हुए उसे सोफे पर बिठाता है और उसे पानी पीने को कहता है। तब जान कहता है, जो चैंग मैं उससे मिला, वांगी बो से, वो यहाँ वापस आ गया है। फिर जो चैंग कहता है, तुम उसे कहाँ मिले? तब जान कांपती आवाज में कहता है, मेरे वर्क प्लेस में, वो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा था। फिर जो चैंग कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वही था? क्या पता तुम्हें गलती लगी हो? तब जान कहता है, मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता जो चैंग। अब रात को फेंशिंग अपने कमरे में सोया होता है और सपने में वो अपने आप को ऐसी जगह पर देखता है जहां चारों तरफ सुंदर फूल ही फूल होते हैं। तब फेंशिंग अपने आप से कहता है, मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी वो अपने सामने किसी को खड़े हुए देखता है। तब फेंशिंग कहता है, सर आप कौन हैं? फिर वो आदमी फेंशिंग की तरफ मुड़कर देखता है तो फेंशिंग हैरान होकर कहता है, वांजी गग। तब वांजी स्माइल करता है और एक रोज तोड़कर फेंशिंग को दे देता है। फिर फेंशिंग कहता है, गग ये किस लिए है? तब वांजी कहता है, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उस बेबी के साथ क्या हुआ था, तब ये रोज तुम अपने जानगा को दे देना। फिर फेंशिंग कहता है, बेबी? आपको बेबी के बारे में कैसे पता है? तब वांजी स्माइल करता है और कहता है, अब तुम्हारे उठने का टाइम हो गया है। तभी अचानक से फेंशिंग नींद से जाग जाता है और अपने हाथ में उस रोज को देखता है जो उसे सपने में मिला था। तब उसे अपने सपने की सारी बातें याद आने लगती है। फिर फेंशिंग कहता है, मैं जानकर ही रहूंगा कि उस बेबी के साथ क्या हुआ था। तब फेंशिंग भागकर अपने अंकल के पास जाता है जो इस टाइम किचन में नाश्ता बना रहा था। तब फेंशिंग कहता है, अंकल मुझे जानना है कि उस बेबी के साथ क्या हुआ था। फिर जो चैंग कहता है, तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है फेंशिंग, तुम्हें सिर्फ इंकुबस की स्टोरी के बारे में जानना चाहिए, उस बेबी के बारे में नहीं। तब फेंशिंग कहता है, ओके तो मैं खुद जानगा से पूछ लूंगा। ये सुनते ही जो चैंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, अगर तुमने उससे पूछा तो वो घबरा जाएगा कि तुम्हें इस कहानी के बारे में कहां से पता चला। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि मुझे पहले से ही पता है। फिर जो चैंग मुड़कर पीछे देखता है तो जान वहां खड़ा होता है। तब जान धीरे से हंसते हुए कहता है, जो चैंग तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सके ना? जब भी मैं घर वापस आता था तो मैं जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करता था कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही जो चैन और फेंशिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जान फेंशिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम क्यों इतने क्यूरियस हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि उस बेबी के साथ क्या हुआ था? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। फिर जान धीरे से हंसने लगता है और कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि उस बेबी का फादर उसे तब से प्रोटेक्ट कर रहा था जब वो सिर्फ फीटस था, इसलिए मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे अबॉर्ट नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि अचानक से उसका फादर उसे खतरे से क्यों प्रोटेक्ट करने लगा, जबकि ये सब होने के बाद वो खुद यहाँ से भाग गया था। फिर मैंने भी उसे अबॉर्ट करने का फैसला छोड़ दिया और उसे अपना बेबी मान लिया। लेकिन मुझे आज भी इस बात का डर है कि जब उसे ये पता चलेगा कि उसका फादर एक डेमन था तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसी डर के कारण मैंने उसे झूठ बोलकर बड़ा किया। ये कहते हुए
जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब जान अपने आंसू साफ करता है और कहता है, मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और इसी कारण मैंने झूठे डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए ताकि वो मेरी बातों पर विश्वास कर सके। अब जान फेंशिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम जानते हो वो बेबी कौन है? मैं उसे युआन कहता हूँ। तब फेंशिंग कहता है, कितना सुंदर नाम है ये। तब जान फेंशिंग के पास आता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ, और वो तुम हो। ये सुनकर फेंशिंग बिल्कुल स्टन रह जाता है। तब जान कहता है, फेंशिंग, वो बेबी तुम हो, तुम वांग हो। अब जान की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो फेंशिंग से दूर हटते हुए कहता है, आई एम सॉरी युआन। तब फेंशिंग कहता है, क्या मेरे कारण आप दोनों की लव स्टोरी वैसी नहीं बन सकी जैसे आप दोनों उसे बनाना चाहते थे, क्योंकि अचानक से मेरे आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। तब जान जल्दी से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे और मैं ऑलरेडी इसके लिए तैयार हूँ। तब फेंशिंग भी जोर जोर से रोने लगता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं हर रोज आपको जान का कह के थक गया हूँ। अब मैं आपको जान का नहीं कहना चाहता। ये सुनकर जान का दिल टूट जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। तब फेंशिंग स्माइल करता है और कहता है, काश मैं वापस पीछे जा सकता जब मैं एक बेबी था, तब मैं आपको मॉम कह सकता। ये सुनकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है और जो चैंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन ये तुम्हें मॉम जरूर कहेगा। तब फेंशिंग कहता है, मॉम, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। फिर जान कांपते हुए फेंशिंग से दूर हो जाता है और कहता है, नो, मुझे मॉम मत कहो। तभी अचानक से फेंशिंग जान की लेग्स को हग कर लेता है और रोने लगता है। फिर जान अपनी लेग्स को छुड़ाते हुए कहता है, फेंशिंग, ये करना बंद करो, अब तुम बड़े हो चुके हो। तब फेंशिंग खड़ा हो जाता है और पाउट करते हुए जान को हग कर लेता है। फिर फेंशिंग कहता है, मैंने आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है डैड। मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। अब जान भी फेंशिंग को हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी युआन, आई एम सॉरी। तभी अचानक से फेंशिंग को अपना सपना याद आता है। फिर वो जान से दूर होते हुए कहता है, डैड, मेरे पास आपके लिए कुछ है। तब फेंशिंग अपने कमरे में चला जाता है और वहां से वही रोज लेकर आता है जो उसे सपने में मिला था। फिर फेंशिंग उस रोज को जान को दे देता है और जान भी स्माइल करते हुए उस रोज को ले लेता है। अब फेंशिंग अपने आप को इस संसार का सबसे लकी पर्सन समझता है क्योंकि उसकी एक विश सच में पूरी हो गई थी। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी खुद की रियल फैमिली हो और वो शव जान का बेटा हो। अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और फेंशिंग की लाइफ भी बिल्कुल बदल गई है। अब वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा है। अब भी वो लावांजी से मिलता रहता है और उसने वांजी को भी उसके घर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बता दिया था। एक दिन फेंशिंग वांजी से मिलने जाता है और कहता है, वांजी गग, काश मैं अपने फादर से मिल पाता। मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता था कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं उनसे नफरत क्यों नहीं करता। अब फेंशिंग वांजी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, काश ये आदमी मेरे फादर होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे फादर वांगीबो है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है कि कितने सालों से उसके जान डैड भी बिल्कुल सिंगल हैं और यहाँ वांजी गगा भी बिल्कुल अकेले हैं, तो क्यों ना मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं। ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। अगले दिन फेंशिंग अपने रूम में बैठा होता है और वांजी को फोन करता है। तब वांजी फोन पर कहता है,
यस फैंशिंग, कैसे हो तुम? तब फैंशिंग कहता है, गग, मेरी फैमिली चाहती है कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ करें। तब वांजी कहता है, फैंशिंग, मैं नहीं आ सकता। फिर फैंशिंग कहता है, प्लीज प्लीज गग, मेरे लिए आ जाओ ना। तब वांजी कहता है, ओके। फिर फैंशिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, बाय गग, थैंक यू। अब फैंशिंग सोचता है, मुझे खुद पर प्राउड फील हो रहा है। मैं जान, डैड और वांजी गग को एक करके ही रहूंगा। तब वो स्माइल करते हुए नीचे आ जाता है और अपने डैड और अंकल को एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आज मिस्टर लान हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। अब जान और जो चैंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर रात को वे दोनों मिलकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और फैंशिंग भागकर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। फिर फैंशिंग वांजी को अंदर लेकर आता है और उसे सोफे पर बैठा देता है। फिर वो जोर से कहता है, डैड, अंकल, मिस्टर लान यहाँ आ गए हैं। अब जान और जो चैंग मिस्टर लान को ग्रीट करने के लिए जैसे ही लिविंग रूम में आते हैं तो वांजी को देखते ही जान का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। जान अपने आप से कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर वांजी भी जान को देखकर स्मग करता है। तब फैंशिंग कहता है, डैड, ये मिस्टर लान है। फिर वांजी जल्दी से खड़ा हो जाता है और जान और जो चैंग की तरफ स्माइल करने लगता है। वांजी डीप आवाज में कहता है, गुड इवनिंग। इन केस आप मुझे भूल गए हो तो मेरा नाम लावांजी है। तभी जान चिल्ला कर कहता है, लायर, फैंशिंग, इस आदमी से दूर रहो। फिर फैंशिंग कहता है, मॉम, ये डेंजरस नहीं है, प्लीज आप इनसे शादी कर लो। ये सुनकर जान को चक्कर आने लगते हैं और वो जैसे ही गिरने लगता है तो जो चैंग उसे पकड़ लेता है। अब फैंशिंग वांजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गग, क्या आप मेरी मॉम से शादी करने के लिए तैयार हैं? तब जान चिल्ला कर कहता है, फैंशिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये आदमी वांगी बो है। अब फैंशिंग अपनी आंखों को छुपकाने लगता है और वांजी को देखते हुए कहता है, ये लावांजी है मॉम, आप इन्हें वांगी बो क्यों कह रहे हैं? अब जान अपने आप को जो चैंग से छुड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो इबो को एक किक मार सके। तब जान चिल्ला कर कहता है, फैंशिंग, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये वांगी बो है। अब इबो हंसते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू अगेन शाओ जान। ये कहकर वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है और जान की तरफ स्मग करते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। फिर फैंशिंग धीरे से कहता है, यू आर वांगी बो, यू आर माई फादर। तब इबो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। तब फैंशिंग जल्दी से इबो को हग करता है और रोने लगता है। ये देखकर जान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, फैंशिंग, मैंने तुम्हें कहा ना, इससे दूर रहो। जो चैंग, लेट मी गो, आई विल किल दैट मैन। फैंशिंग, बेबी, मेरी बात सुनो, अपने डैड की बात सुनो, इससे दूर रहो। तब फैंशिंग कहता है, आप मेरे डैड नहीं हो। ये सुनते ही जान को और गुस्सा आने लगता है। तब फैंशिंग कहता है, आप मेरे डैड नहीं हो, आप मेरी मॉम हो। फिर फैंशिंग इबो से कहता है, थैंक यू मुझे हर खतरे से बचाने के लिए, मैंने आपको बहुत मिस किया। तब इबो भी फैंशिंग के बालों को प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, फैंशिंग, मैं तुम्हारी मदर से शादी नहीं कर सकता। फिर फैंशिंग इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, आप मेरी मदर से शादी नहीं करना चाहते? पर इस बार इबो कुछ नहीं कहता। अब फैंशिंग जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, आप भी मेरे फादर से शादी नहीं करना चाहते? अब जान भी इबो की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं भी नहीं करना चाहता। अब फैंशिंग गुस्से में किचन में चला जाता है। तब इबो
जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं अब इंक्यूबस नहीं रहा। थैंक्स टू फेंशिंग आई एम अ कर्स्ड डेमन। इस कर्स को ख़त्म करके मुझे ह्यूमन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं फेंशिंग को तब तक जिंदा रखूं जब तक कि वो 13 साल का नहीं हो जाता। ये सुनकर जान को और गुस्सा आने लगता है। तब जान गुस्से में कहता है, जो चैंग लेट मी गो। तभी जो चैंग उसे छोड़ देता है और जान तभी जमीन पर गिर जाता है। फिर जो चैंग कहता है, तुमने ही मुझे छोड़ने को कहा था। ये कहकर वो किचन में चला जाता है और वहां जाकर वो जोर से चिल्लाता है, जान। फिर जान और इबो भी किचन की तरफ भागने लगते हैं और वहां जाकर वो फेंशिंग को बेहोश देखते हैं और उसे कलाई से खून निकलता देखते हैं। फेंशिंग को ऐसे देखकर जान की तो सांसें ही रुक जाती है। वो तभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर वांजी फेंशिंग को अपनी गोद में ले लेता है और जोर से कहता है, जो चैंग खून का बहना बंद करो। फिर जो चैंग एक कपड़े को फेंशिंग के हाथ पर बांध देता है और इबो फेंशिंग को अपनी गोद में उठाकर अपने कार की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ जान अपना होश ही खो बैठता है। वो वहीं बैठा रहता है और उसी जगह को देखता रहता है जहां फेंशिंग लेटा हुआ था। तब जो चैंग जल्दी से जान को खड़ा करता है और उसे भी अपने साथ इबो की कार में ले जाता है। अब इबो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर फेंशिंग को चेक करने लगते हैं। वहां रूम के बाहर जान बस रोता रहता है और जो चैंग उसे चुप करवाने की कोशिश करता रहता है। 40 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, अब वो ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ फेंशिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। तब फेंशिंग कहता है, शिट, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे फेक डेथ का नाटक नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था कि अपनी थोड़ी सी कलाई काटने से मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। तभी जान रूम के अंदर आता है और फेंशिंग को देखकर कहता है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब इबो और जो चैंग भी रूम के अंदर आ जाते हैं तो फेंशिंग कहता है, डैड मेरी मदर से शादी कर लो। ये सुनकर जान की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। तब फेंशिंग कहता है, ये मेरी लास्ट विश है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जान जल्दी से इबो के शोल्डर पर एक चांटा मारता है और रोते हुए कहता है, उसे जगाओ, उसे जगाओ। जान को यकीन ही नहीं होता कि इबो फेंशिंग को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा है। ये कहते हुए ही वो बेहोश हो जाता है और इबो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। तब इबो फेंशिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, किडो नाटक करना बंद करो, तुम अपनी मॉम को मार दोगे। तभी फेंशिंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और जान को बेहोश इबो की बाहों में देखता है। फिर जो चैंग डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर जान को चेक करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।